हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी जो कि जैक द्वारा भेजा गया मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न संख्या 41। आज की वीडियो से पहले एक वीडियो आप सभी के लिए हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से संबंधित क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर मिलेगा। यदि आप उस प्रश्न के आंसर को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा, आप लोग उसे अवश्य देखें। आइए दोस्तों, आज का हमारा 41 जो प्रश्न है वो प्रश्न है भारत में जल विद्युत पर निबंध लिखें। साथियों, जल विद्युत पर निबंध लिखने की बात कही गई है तो पहले हम लोग यह समझते हैं कि जल विद्युत है क्या, जल विद्युत ऊर्जा है क्या। देखिए, पहले हम लोग आते हैं जल ऊर्जा। जल द्वारा हम लोग ऊर्जा कैसे उत्पन्न करते हैं, है ना। तो बहते हुए जल, यानी जब किसी डैम, बड़े बड़े डैम बना करके उसमें जल को इकट्ठा किया जाता है, नदी के पानी को इकट्ठा करके उस जल को गतिज ऊर्जा में लाकर डैम जो बांध है उसके आधार के तल पर एक टरबाइन लगा दिया जाता है। उस टरबाइन में गतिज ऊर्जा रूपी जल को गिराया जाता है तेजी से, जिससे टरबाइन क्या होता है, घूमने लगता है। और टरबाइन घूमता है तो जनरेटर जो उसमें लगा रहता है, यानी जनित्र को क्या करता है, उसको घुमाता है और उसी से हमारा विद्युत उत्पादन होता है। तो ये जल विद्युत ऊर्जा है, ये हमारा एक प्रकार से जल के द्वारा जो विद्युत उत्पादन किया जाता है वही हमारा जल विद्युत ऊर्जा स्रोत है। साथियों, जल विद्युत के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उनमें से विश्व में देखा जाए तो नंबर 1 में पराग्वे और नॉर्वे का स्थान आता है। साथियों, उसके पश्चात अन्य जो देश हैं जैसे हमारा ब्राजील हो गया या चीन हो गया, ये भी काफी आगे है जल विद्युत के द्वारा विद्युत उत्पादन करने में, जल ऊर्जा के द्वारा विद्युत उत्पादन करने में अग्रणी देश है। साथियों, भारत में जो जल ऊर्जा उत्पादन किया जाता है उनमें से जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता अधिक है। लगभग भारत में 30% जो जल विद्युत उत्पादन करने किया जाता है वो ब्रह्मपुत्र नदी से किया जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा पर निबंध। जल विद्युत ऊर्जा का एक अति महत्वपूर्ण स्रोत तथा आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के लिए प्रकृति का बहुमूल्य वरदान है। साथियों, जल क्या है? जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। यानी नवीकरणीय कहने का मतलब है इसका इस्तेमाल हम लोग यदि लगातार करते हैं तो इसकी पूर्ति पुनः होती रहती है। आगे देखते हैं, यह शक्ति का अक्षय व अस्थायी स्रोत है। साथियों, शक्ति का अस्थाई मतलब ये क्षय नहीं होने वाला, अक्षय व अस्थायी स्रोत है। दोस्तों, भारत में खास करके आप लोग जान लेंगे कि भारत में जितना भी ऊर्जा स्रोत है, यानी विद्युत उत्पादन करने के जितने भी स्रोत हैं, चाहे वो ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा हो, चाहे वो पवन ऊर्जा के द्वारा हो, उनमें से सबसे अधिक जो भारत में विद्युत उत्पादन किया जाता है वो जल के द्वारा किया जाता है। साथियों, लगभग 40% जो विद्युत उत्पादन किया जाता है वो जल के द्वारा किया जाता है। आप लोग इसे याद रखेंगे। आइए आगे, यह शक्ति का अक्षय व अस्थायी स्रोत है जो इस पृथ्वी पर तब तक रहेगा जब तक यहां जल धाराएं प्रवाहित होती रहेंगी।
जब तक इस दुनिया में जल धाराएं प्रवाहित होंगी, यानी जल उपलब्ध रहेगा, तब तक हम लोग इसका इस्तेमाल विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं साथियों। आगे देखेंगे, यह अन्य स्रोतों की तुलना में सस्ता होने के साथ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना भी स्रोत है विद्युत उत्पादन करने का, उनमें से ये सबसे सस्ता है। कौन? जल विद्युत। सस्ता होने के साथ प्रदूषण रहित है। प्रदूषण सहित नहीं, बल्कि प्रदूषण रहित मतलब इससे प्रदूषण नहीं फैलता है, अर्थात इससे धुआं नहीं निकलता, इसमें गंदगियां नहीं होती हैं, इसीलिए इसे सफेद कोयला भी कहा जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सफेद कोयला। क्लियर है? देखिए, जल विद्युत शक्ति का इतिहास क्या है, मतलब जल विद्युत का उत्पादन सर्वप्रथम भारत के किस जगह से प्रारंभ हुआ, कब शुरू हुआ? आइए, भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास 19वीं शताब्दी, साथियों 19वीं शताब्दी की बात बोला जा रहा है, मतलब 1800 से स्टार्टिंग, 1800 से लेकर 1899 है ना के बीच, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण से आरंभ हुआ, जब 1897 में, देखिए अंतिम चरण है, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण है, मतलब 19वीं शताब्दी तो 100 साल पहले होता है। ठीक है, तो 1897 में दार्जिलिंग में, आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहले जो जल विद्युत शक्ति का इस्तेमाल किया गया इंडिया में, उत्पादन किया गया, वो कहां पर? दार्जिलिंग में। ठीक है, कब किया गया? 1897 में। 130 किलोवाट क्षमता वाला, 130 किलोवाट क्षमता वाले प्रथम जल विद्युत गिरह की स्थापना की गई। ठीक है, तो प्रथम जो जल विद्युत गिरह की स्थापना दार्जिलिंग में 1897 ईस्वी में किया गया। इसके पश्चात 1902 में, दोस्तों इसके पश्चात 1902 में कर्नाटक में कौन सी नदी है? कावेरी नदी। कावेरी नदी में एक शिव समुद्रम जल विद्युत की स्थापना की गई। कहां पर? कर्नाटक के कावेरी नदी में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां पर की गई? शिव समुद्रम में। ठीक है ना, शिव समुद्रम जल विद्युत की स्थापना की गई। अब देखिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक घटक क्या है, कौन कौन से ऐसे घटक हैं, यानी क्या क्या कंडीशन होती है जल विद्युत उत्पादन करने के लिए, है ना, किस परिस्थिति में हम लोग जल को उत्पादन कर, जल के द्वारा हम लोग विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखेंगे, जल प्रपात। साथियों, जल प्रपात आप लोग जानते होंगे, है ना। जल प्रपात क्या होता है? जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या पठारों से तेज गति से नीचे की ओर जल गिरती हैं, तो हमारा क्या होता है? जल प्रपात होता है। देखिए, जल प्रपात के लिए ऊंची नीची भूमि होनी चाहिए, जल प्रपात रहेगा, वहां से हम लोग विद्युत उत्पादन करते हैं। इसके लिए देखिए, संकरी घाटियां, जल प्रपात, ऊंचे नीचे पहाड़ी व पठारी भाग होनी चाहिए। साथियों, जल विद्युत उत्पादन करने के लिए जल प्रपात तो आवश्यक है, साथ ही ऊंचा नीचा पहाड़ी व पठारी भाग होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आइए दूसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं, अविरल जल प्रवाह। साथियों, जल जो प्रवाह, हम लोग प्रत्येक जगह पर जल को हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि जहां पर नदियां, सदावाहिनी नदियां होती हैं, जहां पर सालों भर नदियां प्रवाहित होती रहती हैं, वैसी नदियों के द्वारा हम लोग जल को इकट्ठा करके जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। साथियों देखिए, नदियां सदावाहिनी हो, मतलब हमेशा बहते रहती हो, अथवा उपयुक्त स्थानों पर कृत्रिम बांध बनाए जाएं। उपयुक्त स्थान जहां पर पानी को इकट्ठा किया जा सकता है और उसे हम लोग बड़ा सा बांध बना करके बिजली उत्पादन कर सकते हैं, वैसे स्थान की आवश्यकता होती है। साथियों, तीसरा पॉइंट में देखिए, शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु मतलब क्या हुआ? ना तो ज्यादा गर्मी ना तो ज्यादा ठंडा,
ठीक है ना, बिल्कुल बीचों बीच वाला। शीत जोड़ उष्ण, शीतोष्ण यानी ना तो ज्यादा ठंडा ही रहना चाहिए ना तो ज्यादा गर्मी होना चाहिए। जल विद्युत उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। आखिर ये उष्ण जलवायु और शीत जलवायु क्यों नहीं उपयुक्त होती है, देखिए आगे। उष्ण जलवायु होने पर वाष्पीकरण अधिक होने से, अगर गर्म होगा जलवायु, अगर हॉट होगी, उष्ण होगा, तो वाष्पीकरण तेजी से हो जाएगा जल का, जिससे जल की खपत हो जाएगी, जल वहां समाप्त हो जाएंगे, है ना। अधिक होने से जल क्षमता तेजी से घट जाएगी, ठीक है ना। वाष्पीकरण जब होगा तो जल की क्षमता क्या होगी, घटेगी ना। आगे देखिए, अधिक एवं अधिक ठंड पड़ने पर, अधिक ठंड का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल शीत कटिबंध वाले क्षेत्रों में अधिक ठंड पड़ने पर जल के जम जाने पर, अधिक जब ठंडा होगा क्षेत्र, बर्फीला जैसा हो जाएगा, तो वहां पर जल जमा हो जाएगा, जल जम जाएगा, क्योंकि वहां पर -डिग्री सेल्सियस में जल चला जाता है, तापमान चला जाता है। तो जम जाने पर जल विद्युत उत्पादन रुक जाएगा, है ना, क्योंकि उसकी गति तीव्र होनी चाहिए ना। चौथा देखिए, परिवहन के साधन। साथियों, जल विद्युत के उत्पादन में भारी मशीनों का प्रयोग होता है ना। अतः जल प्रपात ऐसे स्थानों पर होना चाहिए जहां तक परिवहन के साधन उपलब्ध हो सके। जल प्रपात जहां से हम लोग जब विद्युत उत्पादन करते हैं तो वहां तक परिवहन के लिए सुविधा होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है कोयले एवं पेट्रोलियम की कमी। साथियों, आखिर जल विद्युत का उत्पादन के लिए ये क्यों इसका इस्तेमाल लोग क्यों करने लगे, इस पर ज्यादा फोकस क्यों किया गया, क्योंकि कोयला एवं पेट्रोलियम की कमी। कोयला एवं पेट्रोलियम क्या है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है, ये आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे। अतः इसके लिए हम इसके स्थान पर हम लोग जल विद्युत का इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा है पूंजी एवं तकनीकी ज्ञान। साथियों, जल विद्युत उत्पादन उन्हीं देशों में ज्यादा किया जा सकता है जहां के लोग अधिक शिक्षित हों, वहां पर वैज्ञानिक ढंग से जल विद्युत उत्पादन करते हो। दोस्तों, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, भारत में जल विद्युत पर निबंध। तो ये आज का वीडियो हम यही अंत करते हैं। हमें आशा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करें। धन्यवाद।